गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासी जने गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासी जने शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति इष्ट भक्ति हरि नामे योग भजन इष्ट भक्ति हरि नामे योग भजन तारतिया पूर्वयताने तारतिया पूर्वयताने हरि माना जरते तुम्हारा जानिया कृष्ण भक्ति जानिया कृष्ण भक्ति जानी मुझे Hare
चुनाही मोरा भूला गोपिया तमार भरोसा भूमि तुम्हार चरणे लइनो शरण तुम्हार चरणे लइनो शरण तुम्हार किंकरामि तुम्हार किंकरामि गोपीनाथ माय ज्योतिरे मोरे ना जानी पार्वती करवे जड़मती ना जानी पार्वती करवे जड़मती बड़े जी संसार भोरे बड़े जी संसार भोरे ना जानी पार्वती करवे जड़मती बड़े संसार भोरे बड़े ही संसार भोरे गोपिया सकली तुम्हार माया नहीं मामा बना ज्ञान सुनिर्माला स्वाधीन नहीं माया स्वाधीन नहीं माया बिना दिया चरणे मांगे मामा कामिया मांगिया मांगे मामा कामिया मांगिया करे करुणा करे करुणा गोपिया तुम्ही सकली मारो दुर्जन चाहिए तुम्हार समाधि दुर्जन चाहिए तुम्हार समाधि कैलाश मामीरा कैलाश मामीरा गोपिया तुम्ही Ila
पतित Prabhu
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौराप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामिन् नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कार्तिक मास का पालन करते करते जो भक्त लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो कार्तिक का व्रत पालन करते हैं उनके लिए आज व्रत का अंतिम दिवस। कल कार्तिक मास का सभी भक्त लोग पारण करेंगे। कल रास पूर्णिमा, श्री कृष्ण की इस मास के प्रारंभ में पहले दिन पूर्णिमा जो पिछले महीने गई, उस पूर्णिमा में भी रास लीला, और अभी जो कल आएगा उसमें भी जो तिथि है वो रास पूर्णिमा। आज इसी कार्तिक मास के अंतर्गत हमारे दीक्षा गुरु पाद पद्म, हमारे सिद्धांति महाराज जी और मैंने, जिनसे हम लोगों ने दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किए थे, हमारे दीक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि भी है। आज ही के दिन में उन्होंने इस तिथि को अवलंबन करके नित्य लीला में प्रवेश किया था। प्रातः काल लगभग 3 बजे उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया था। उन्हीं की ही आज तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनके श्री चरण कमलों में उनकी महिमा इत्यादि का कुछ स्मरण करके, कीर्तन करके उनके चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। इसी क्योंकि वैष्णव जो हमारा समाज है, वैष्णव समाज में किसी भी वैष्णव की आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि आने पर उनके श्री चरण कमलों में ऐसे तो नित्य प्रति ही गुरु पूजा का विधान है, किंतु इस तिथि को अवलंबन करके विशेष करके क्या किया जाता है, उनका महिमा गान किया जाता है और इसी प्रकार से उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। इस पुष्पांजलि को कहते हैं वांगमयी पुष्पांजलि, अपने वाणी के द्वारा प्रदान की गई पुष्पांजलि। हमारे गुरु महाराज जी का इस जगत में जो जीवन, उनकी आयु बहुत लंबी थी, प्राय 101 वर्ष को पार करके तब उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की थी। हम लोग उनके पास में बहुत, उनका जो लगभग जब अंतिम समय चल रहा था उसी समय ही हम लोग उनके पास में पहुंचे थे। इसीलिए
अपना विशेष रूप में उनके साथ में संग इत्यादि हुआ नहीं, किंतु शिला गुरुदेव से, शिला महाराज जी से और कुछ कुछ भक्तों से उनकी अलग अलग प्रकार की महिमा को श्रवण किया। उनको सभी भक्त लोग कहते थे कि वर्तमान समय में, अर्थात जिस समय हम लोगों ने दीक्षा ली थी, उस समय सारे भक्त लोग उनको कहते थे वैष्णव सार्वभौम। ऐसे ये उपाधि जो है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के लिए हमारे वैष्णव समाज में उपयोग की जाती है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की आयु बहुत अधिक थी, लगभग 140 वर्ष तक वो इस जगत में रहे थे। और उनका जो नेत्र के ऊपर जो हिस्सा है वो एकदम से झुक गया था। उनको देखने के लिए अपने हाथ से ही अपने आंखों के ऊपर वाले पर्दे को वो हटा लेते थे, तब देखते थे। वृद्धावस्था के कारण ऐसा होता था। उनके सेवक उनको टोकरी में बिठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। टोकरी बड़ी वाली लेकर के उसी में ही कुछ कुशन इत्यादि गद्दे जैसा लगा करके उसी में उनको बिठा देते थे और फिर अपने सिर के ऊपर उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। किंतु तब भी वो सभी जगह जाते थे। कभी वो होते थे ब्रज में सूर्य कुंड में, कभी वो चले जाते थे जगन्नाथपुरी, कभी जाते थे नवद्वीप धाम में, कभी कभी बीच में अलग अलग स्थानों पर भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पर और स्थानों पर प्रचार के लिए जाते थे। इस और सारे वैष्णव समाज में उस समय उनका बड़ा आदर था। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को सारे वैष्णव लोग नतमस्तक होकर के स्वीकार करते थे। ऐसा उनका पवित्र चरित्र था। इसीलिए उनका सर्वत्र एक शुद्ध वैष्णव के रूप में ख्याति केवल नहीं, उसी प्रकार से वो सचमुच में प्रतिष्ठित थे। इसलिए उनको कहा जाता था, ये कौन है? वैष्णव सार्वभौम। सार्वभौम का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी पर जितने भी सारे वैष्णव हैं, उन सभी के आदर के पात्र, उन सभी के पूजा के पात्र, जिनको सभी लोग स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोगों का, हमारा गुरु महाराज से दीक्षा हुआ, तो उस समय वृंदावन में जो प्राचीन भक्त लोग गुरु महाराज जी को जानते थे अच्छी तरह से, पुरी में तो गुरु महाराज जी रहते ही थे, मायापुर में भी भक्त लोग सारे उनको कहते थे कि ये वैष्णव सार्वभौम है। अर्थात उनको सभी लोग बड़े ही आदर के साथ में स्वीकार करते थे। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ये सिद्धांत में बड़े निपुण, सिद्धांत में अर्थात जो श्री चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा, श्रीमद् भागवत धर्म का जो विचार, उसको बड़े ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म रूप में जानते थे। अलग अलग भक्त लोग जो बहुत प्राचीन भी, उनको कुछ भी अगर इंक्वायरी करनी होती थी, सिंसियर इंक्वायरी लेकर के गुरु महाराज जी के पास ही आते थे। और गुरु महाराज जी उन सब का बड़े ही सरल रूप में एकदम समाधान कर देते थे, प्रत्येक वस्तु का। इस सिद्धांत में बड़े निपुण थे। और दूसरा, उनके विषय में सभी लोग बोलते थे कि ये त्रिनादपि सुनी चेना, जो महाप्रभु का ये उपदेश है, उसकी ये साक्षात मूर्ति थे। अर्थात दूसरों को सम्मान देने में बहुत अधिक आगे थे और अपने सम्मान में
कभी भी किसी से कुछ आशा नहीं करते थे। एकदम से एक बालक की भांति उनका जीवन था, बिल्कुल बालक की भांति। यद्यपि वैष्णव लोग उनको बहुत बड़ा मानते हैं उनकी सेवाओं के कारण, उनके सिद्धांत इत्यादि के कारण, किंतु उनका अपना पर्सनल जो व्यवहार और रहन सहन वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि बहुत एक साधारण से व्यक्ति का होता है, बहुत साधारण से व्यक्ति का। कभी भी किसी से बहुत जो बेसिक नेसेसिटी को छोड़ करके, जो कि मजबूरी होती है, जब उनकी वृद्धावस्था आई धीरे धीरे तो हाथ जो है उनके कांपते थे। आयु अधिक हो गई तो इसलिए एक माला अपनी अच्छे से कर पाते थे, किंतु हाथ जो है दूसरा वाला कांपता था और कुब निकल गया था, इसलिए सीधा बिस्तर पर लेट नहीं पाते थे। 3-4 तकिए पीछे रखे जाते थे, प्राय बैठे बैठे ही थोड़ा सा झुक करके ही उनका सारा कुछ उसी तरह से होता था। किंतु तब भी उस अवस्था में भी बहुत जो आवश्यक वाली वस्तुएं वो तो स्वीकार करते थे, किंतु कोई विशेष वस्तु और करने के लिए कहते हो अपने सेवकों को, शिष्यों को, ऐसे वाला कभी भी नहीं देखा जाता था। क्यों उनका इस प्रकार से कुब निकल गया? हमारे महाराज जी बोलते थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, कि कहते हैं कि उनको प्रभुपाद जी ने प्रारंभिक अवस्था में जब अपने गुरु महाराज जी के पास आए, उनके गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उनका चरण आश्रय किया था, उनसे दीक्षा लिया, उनसे मंत्र लिया, शिक्षा लिया, उन्हीं के अनुगत्य में बहुत वर्षों तक साक्षात रूप में सेवा की। और उन्होंने अपने हाथ से, प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से इनको एक कलम पकड़ाई थी। देते हुए क्या कहा था? इनको नाम दिया था, ब्रह्मचारी नाम था, प्रणवानंद ब्रह्मचारी। प्रणवानंद क्या होता है? प्रणव मतलब ओम। भगवान की सेवा में ही जो सब समय आनंदित रहते हैं उनको कहते हैं प्रणवानंद। तो इसलिए उनको ये प्रणवानंद कह करके, प्रणवानंद प्रभु ये कलम मैं तुम्हारे को पकड़ा रहा हूं, ये कलम जो है तुम अपने सारे जीवन में कभी छोड़ना नहीं। अर्थात इसके द्वारा जो गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु की जो शिक्षा विचारधारा, उसकी सेवा करना निरंतर। सबसे पहले उनको सेवा दी थी कि आप हमारे यहाँ पर जो डेली न्यूज़पेपर निकलेगा, दैनिक नदिया प्रकाश, उसके आप संपादक का कार्य करना। संपादक का कार्य होता है अच्छी तरह से सारी चीज को पढ़ करके, आगे से पीछे समझ करके, ठीक करके उसको देना, जिससे कि जिनके पास भी वो लेख जाएगा उनको अच्छे से समझ आए, उसमें कोई भूल ना हो, उसका फ्लो बहुत अच्छा हो, भाषा बड़ी मधुर हो, आसानी से समझ आए। ये सारा काम होता है एडिटर का। तो ये वाला काम आपको एडिटर का करना है। तब गुरु महाराज जी ने उनसे कहा, प्रभुपाद जी से, कि प्रभुपाद मैंने तो ये वाला काम आज तक कभी किया नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब प्रभुपाद जी ने कहा, तुम सेवा करनी प्रारंभ करो, अपने आप से आता जाएगा कि क्या क्या आपको करना होगा। इस प्रकार से आदेश किया था। इसी बात को लेकर के हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, गाइते गाइते गायन, बाजाइते बाजाइते बायन। बंगला भाषा में गाते 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 गान करना अच्छी तरह से आ जाता है। कहाँ पर सुर ताल ठीक है, कहाँ भूल है, पता चल जाता है। किसको? जो एक व्यक्ति
भक्तों के साथ में गान करता रहता है। बाजाइते बाजाइते बायन, मृदंग हो करताल हो, भगवान की सेवा के लिए ठीक से ताली बजाना हो, ये अच्छे से आ जाता है उसको जो करता रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये सेवा सब समय करते रहना, इसलिए उन्होंने उस वस्तु को सारा जीवन अपना करके रखा, वही सब समय करते थे। वृद्धावस्था आने पर भी इसलिए बैठे बैठे झुक करके काम करना पड़ता है सब समय, ग्रंथ इत्यादि को देख करके, इसलिए आयु आते आते कुब निकल गया था। हाथ कांपते थे, जब हाथ कांपते थे तो दुखी होते थे कि मेरा अब इतना आयु, मेरा जीवित रहने का क्या लाभ है, जीवित रहने का क्या लाभ। अगर गुरु जी ने जो वचन कहे थे कि इस कलम को सारा जीवन छोड़ना नहीं, अब मैं कलम पकड़ ही नहीं पाता हूं। गुरुदेव ने जो आदेश दिया था उसका पालन करने में मेरा शरीर जो है मेरा साथ ही देता नहीं है, ऐसे शरीर को अब रखने का क्या लाभ। इस प्रकार की भावना थी कि सब समय सेवा ही करनी है, सेवा के बिना जीवन यापन करना बहुत खराब है। इस प्रकार से उनका विचार था, इसलिए उनको सभी लोग बोलते थे ये त्रिनादपि सुनिचेना, उसकी मूर्ति है। अर्थात अपने जो वैष्णवगण जिनके साथ में संबंध रखते थे, उन सारे वैष्णवों के साथ में, छोटे हों उनसे बड़े हों, सबके साथ में बड़े आदर के साथ में वार्तालाप करते थे, बड़ा मधुर वार्तालाप। जिससे भी नाम पूछना, छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, एक बच्चा छोटा आता था उसका नाम था रघुनाथ, तो उससे भी यही पूछते थे कि आपका शुभ नाम क्या है, तुम्हारा शुभ नाम, ऐसे नहीं आपका शुभ नाम क्या है, नाम पूछना है तो शुभ नाम क्या है, इस प्रकार से पूछते थे। और उनकी जिह्वा पर सब समय उनके गुरु महाराज जी का नाम ही रहता था। उनको टॉप मोस्ट अथॉरिटी मानते थे कि वो हमारी टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं। उन्होंने जो कहा है उनके वचन वेद के वचन के समान है। अपने गुरुपाद पद्म के वचनों को वेद के समान मान करके कहते हैं उनके वचन ही मेरे लिए शास्त्र हैं, उनके वचन ही मेरे लिए वेद हैं, इसलिए उन्हीं के अनुसार चलना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस प्रकार से सारा जीवन पालन करते थे चीजों को। और प्रभुपाद जी ने उनको दूसरी सेवा करवाई थी। एक सेवा तो हो गई ग्रंथ विभाग की, जिसको कहते थे बृहद मृदंग, प्रभुपाद जी उसमें सेवा करते थे। ये हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सुनाया वर्ष 2000 में, आज के दिन ही वृंदावन में। तो एक तो प्रभुपाद जी ने उनसे सेवा करवाई बृहद मृदंग की, जिसमें वो बड़े निपुण थे। इंग्लिश में भक्त लोग बोलते हैं मेटिकुलस, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार को बड़ा ही ध्यान देकर के स्पष्ट करके बतलाते थे। एक उनका कोई भी लेख पढ़ो, बहुत सारे लेख हैं गुरु महाराज जी के लिखे हुए, बड़े अच्छे अच्छे लेख। उन सारे लेखों में बहुत कुछ जो है ऐसे वाला कहीं पर भी नहीं आया कि इस प्रकार का मुझे लगता है, मेरा ऐसा विचार है, ऐसे वाला कहीं पर कोई भावना नहीं आता। उनके सारी की सारी चीजों में भावना जो है वो कौन से वाला कि महाप्रभु ने इस प्रकार से लिखा है। इसी बात को प्रभुपाद जी ने हमें ऐसे समझाया है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसे बताया है। अर्थात प्रमाण दे करके गुरुवर्गों की भगवान की बात को बतलाते थे, इंडिपेंडेंटली किसी भी बात को नहीं बोलते थे। दूसरी सेवा प्रभुपाद जी ने उनको दी थी कीर्तन करने की। उनका कंठ जो है वो बहुत मधुर कंठ था, कीर्तन करते थे, इतना अच्छे से कीर्तन करना जिससे कि
सभी भक्त लोग आनंदित हो उठते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको कीर्तन करने के लिए कि अच्छी तरह से कीर्तन के द्वारा प्रचार करना है। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, इन लोगों ने कीर्तनों के माध्यम से प्रचार किया था। इसीलिए गुरु महाराज जी से भी प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कीर्तन इत्यादि करो। कहाँ पर? रेडियो स्टेशन में जाकर के प्रचार के लिए। रेडियो स्टेशन जहां पर होता था वहीं जाकर के गान गाते थे। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये वाला गान गाया था रेडियो में कलकत्ता में। प्रभुपाद जी ने इसको सुना था शिलोंग में और सुन करके बड़े आनंदित हुए कि इतना अच्छी तरह से इसमें गान गाया है। और जब प्रभुपाद फिर कलकत्ता में लौट करके आए तब उन्होंने फिर से अपने आप से बुला करके, प्रणवानंद मेरे को वो वाला कीर्तन अच्छी तरह से फिर से सुनाओ। इस प्रकार से उनसे कीर्तन सुनते थे। ये भी उनकी नित्य सेवा थी, नित्य प्रति कीर्तन गान करते थे। नित्य प्रति कीर्तन गान करना, प्रभुपाद जी का स्मरण करके। बच्चा बोलता है बार बार, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। तो इसलिए एक हो गया उनके ग्रंथ का लेखन, ये उनका सेवा कार्य। दूसरा, प्रभुपाद जी ने उनको क्या दिया, कीर्तन करने का आदेश। इसलिए कीर्तन करते थे नित्य प्रति। और कीर्तन सब समय ही करते थे। कीर्तन उनको इतने मुखस्त थे, मुखस्त का मतलब स्मरण। जैसे ही हम उनकी बहुत वृद्धावस्था, मैं तो जब मिला गुरु महाराज जी 98 को क्रॉस कर चुके थे। उस समय भी उनके सामने कोई भी कीर्तन केवल पढ़ने से, हमने बोलने 2 अक्षर, मेरे को 2-3 कीर्तन ऐसे स्मरण कि मैंने केवल मुख से बोला। ऐसे कमरे में घूमते घूमते एक कीर्तन किया था, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। मैं बाथरूम में गाता था पहले, बहुत तेज तेज, उस प्रकार का स्वभाव था। जो कीर्तन अच्छा लगना, स्नान करते करते बहुत जोर जोर से गाना। तो अगला मेरे पास वाला ही, गुरु महाराज जी के पास वाला मेरा कमरा था, तो वहां से गुरु महाराज जी ने सुन लिया। अपने आप ही मैं कमरे में गया तो मेरे को बोलते, तुम गा रहे थे ना निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, और पूरा कीर्तन सुना दिया 1 मिनट में, 2 मिनट में, किसी भी जगह रुके बिना। कभी एक समय मैं कीर्तन गा रहा था हिंदी गौड़िया गीति गुच्छ में से, कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, नहीं ये बोलो नहीं, जिसमें दाऊ जी के भैया पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया, ये तो अब हिंदी का कीर्तन, वो गुरु महाराज जी ने वो भी पूरा सुना दिया एकदम से। एक दिन कीर्तन मैंने सिर्फ शुरू किया, सर्वस्व तुम्हार चरण सौंपिया, वो बंगला का कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर जी का, वो साथ साथ में पूरा कीर्तन सुना दिया, 1 मिनट भी लगाते नहीं और कहीं पर भूल होती नहीं। जब तक उन्होंने बातचीत किया, स्मरण शक्ति इतना प्रखर था, इतना प्रखर, एक अक्षर भी भूलते नहीं थे और भूल होती ही नहीं थी। पूछना भी नहीं पड़ता था उनको किसी से कि कोई बात बता दो। इस प्रकार से कीर्तन, उनको बड़े सारे कीर्तन जो है पूरी तरह से कंठस्थ थे। ऐसे वाला उनका भावना था कीर्तनों के प्रति। प्रभुपाद जी ने कीर्तन करने के लिए कहा है, इसलिए कीर्तन करते थे। और प्रभुपाद जी के पास में जब मठ में आए थे 1923 में, तब वहां पर प्रभुपाद जी तो अलग अलग भक्तों से मिलते थे। अभी नया नया प्रचार प्रारंभ हुआ था, अलग अलग लोग आते थे और जिस समय जो आता है किसी किसी को पता ही नहीं चलता, ये कान के पास आके पीछे फोन पे बात करते हैं। उनको लगता है हम बाहर कर रहे हैं, अंदर डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उल्टा यहीं सिर पे आके खड़े हो जाते।
क्या बता रहा था? नए नए लोग प्रभुपाद जी के पास आकर के मिलते हैं, प्रभुपाद जी उनको समय देते हैं, ऑफिशियली प्रोग्राम होकर के नित्य प्रति समय पर, जैसे अभी कथा कीर्तन होता है, मान लीजिए यहाँ पर ही हम लोग सुबह 8:30 से 9:30 कथा होएगी, 7:30 से 8:30 कीर्तन होएगा, संध्या के समय में नित्य प्रति कथा कीर्तन होएगा। अभी हमारे सभी स्थानों पर होता है ऐसा, किंतु पहले प्रारंभ में ऐसा नहीं होता था। प्रभुपाद जी कभी कभी अपने समय के अनुसार अपना प्रातःकाल कर देना, किंतु नहीं तो सब समय भक्त आते रहते हैं, कथा तो बोलते ही रहते हैं, इसीलिए कोई निर्धारित समय पर बैठ के कथा नहीं होती थी। किंतु गुरु महाराज जी ने कलकत्ता में एक बार, प्रभुपाद जी थोड़ा व्यस्त थे, जब गुरु महाराज जी ने रहना प्रारंभ किया, प्रभुपाद जी व्यस्त थे, तो गुरु महाराज जी ने देखा कि 10-15 लोग एक साथ में आए हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभुपाद जी से मिलने की, कथा कीर्तन की। प्रभुपाद जी हो सकता है 1 घंटे बाद मिलेंगे, 1.5 घंटे बाद मिलेंगे, इसलिए पहले से ही उन्होंने कीर्तन कथा प्रारंभ कर दी सब लोगों के साथ मिल करके। प्रभुपाद जी ने जब सुना कि कथा कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा, प्रणवानंद ये तुमने बड़ा अच्छा किया, इस तरह से कथा जो है नित्य प्रति करने से बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या उपदेश है गुरु वर्गों का? नित्यम भागवत सेवया, भागवत की नित्य प्रति सेवा करना। तो इसलिए वो भी गुरु महाराज जी सारा जीवन उस बात को गांठ बांध करके हर समय कहते थे कि देखो भाई, मठवासियों का प्रधान कर्तव्य है श्रीमद् भागवत को बड़ी अच्छी तरह से उसका श्रवण कीर्तन करना, पठन पाठन करना। तो इसलिए ग्रंथ पाठ करना, उसको भी वो नित्य प्रति अपना करते थे, कभी छोड़ते नहीं थे, उसमें ढील नहीं देते थे। बहुत वृद्धावस्था, आंखों में जब दिखाई नहीं भी देता था, तब भी कौन सा लेंस बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को मंगा करके हाथ में पकड़ करके, उसी से बड़ा दिखाई देता है, उसी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी बैठ बैठ करके पढ़ते थे, पढ़ना नहीं छोड़ते। और कुछ पूछो बीच में तो एकदम से कहते थे, जो देखो बाबा, बीच में जब हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही एकदम से आकर के बात नहीं करना, कुछ पूछना नहीं। हम लोग जब पढ़ते हैं तब मन जो है पूरी तरह से कहीं और होता है, इसलिए जब देखना कि हमारा पढ़ना हो गया, तब उसके बाद में बात करना, बीच बीच में बात करने नहीं आते। ये पढ़ना जो है अच्छी तरह से सेवा करना है। तो इस प्रकार से भागवत की सेवा करते थे। और क्या है उनके जीवन का? हरि नाम करना। कैसे हरि नाम को प्राधान्यता देनी है, बड़े प्रीति पूर्वक करना है, उसके लिए बोलते थे कि केवल मात्र हरि नाम का महात्म्य लोगों को सुनाना नहीं सब समय। हरि नाम का महात्म्य सुनाने से नाम अपराध क्या होता है, शुद्ध नाम क्या होता है, हरि नाम कैसे माला पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, केवल इसी को ही बोलना नहीं, शुद्ध हरि नाम करने के लिए अपना समय नित्य प्रति निकालना, अर्थात स्वयं हरि नाम को अच्छी तरह से स्पष्ट अक्षर उसके बोलते हुए हरि नाम करना, भगवान को पुकारना। और तब फिर अगर समय दोगे उसके लिए, प्रेम से पुकारोगे, तब तुम्हारे को हरि नाम में क्या रस है उसका स्वयं अनुभव होगा। इसलिए केवल मात्र हरि नाम करो, हरि नाम करो करना चाहिए, इतना बोलना नहीं, अपना अनुभव करके करना। बोलते थे कि महाप्रभु ने कहा है कि प्रचार करना है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ। किंतु अपनी आप से इसके बीच में समझ लेना कि उन्होंने कहा है कि अपना आचरण करते हुए दूसरों को उपदेश करना, दूसरों को कृष्ण की बात बताना, आचरण करते हुए स्वयं भी उसका पालन करने के लिए भरपूर प्रयास करना। केवल मात्र लोगों को
बोलने के लिए बातें बोलते नहीं। फिर बोलते थे कि आजकल लोग बहुत सारे बोलते हैं कि गुरु जो हैं उनमें ये गुण होना चाहिए, गुरु में ये गुण होना चाहिए। किंतु बाबा मेरा कहना है पहले शिष्य के क्या गुण होने चाहिए उसको सीखना चाहिए हमारे को, ताकि हम लोग अच्छे वाले शिष्य बने। हमारे को तो अच्छे वाले शिष्य कौन होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उस प्रकार के गुणों के बारे में समझना चाहिए। उसके लिए क्या बताते थे कि मेरे को गुरु महाराज जी ने कहा है, शिष्य को क्या सोचना चाहिए, मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है इतनी संख्या नाम की अभी निर्धारित करके तुम नित्य प्रति करना और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाना। तो इसलिए सबसे पहले इस बात पे अपने ऊपर काम करना शुरू करो कि मेरी निर्धारित संख्या क्या है, मेरे को कैसे करनी है वो, और उसको बढ़ाना कैसे है। दूसरा, नित्य प्रति मेरे को कैसे जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको कितने प्रणाम करने हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा शिष्य को क्या करना चाहिए, नित्य प्रति अपने गुरु जी को, अपने परम गुरु जी को और उनके गुरु भाइयों को, वैष्णवों को, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके नाम बड़े स्पष्ट रूप से बोल के इनको नित्य प्रति प्रणाम करना चाहिए। उस प्रकार से भगवान के विग्रह जहां पर विशेष विशेष विग्रह हैं, गुरु पाद पद्म ने स्थापित किए हैं, अथवा महाप्रभु जिन जिन सब विग्रहों का बड़ा आदर करते हैं उनके नाम लेकर के उनको प्रणाम करना। तो इसलिए हम लोगों को पहले अच्छा हम शिष्य कैसे बने, शिष्य वाले कार्य हम पूरे करते हैं या नहीं, उसके बारे में हमें अच्छे से सोचना चाहिए। हमारे में क्या गुण आना चाहिए कि हमारे अपने गुरु जी को हम कभी अपने जैसा मरणशील व्यक्ति नहीं माने। वो मरणशील व्यक्ति नहीं है हमारे जैसे, उनकी कभी भी समालोचना नहीं करनी चाहिए। अर्थात गुरुदेव की कभी भी कि गुरुदेव ने ये अच्छा नहीं किया, गुरुदेव को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सारे विचार करने का शिष्य को अधिकार नहीं होता। अगर उसको कुछ मन में आता है तब वो क्या करेगा, विनीत भाव से गुरु जी के पास में जाकर के पूछ लेगा। किंतु उसमें संशय करना, कहते थे अगर गुरु जी में संशय आ जाए तब क्या होता है, उसका सारा कुछ करना जो है वो निरर्थक हो जाता है। कौन बात करता जा रहे? अगर भस्म में कोई घी डालता है उसका क्या फायदा होता है? भस्म में घी की आहुति देने से घी भी उल्टा नष्ट होता है। तो इसी प्रकार से कहते थे कि अगर जिनका अपने गुरु पाद पद्म में जिनसे मंत्र लिया, जिनसे दीक्षा ली, जो मेरे परम बंधु हैं, जो मेरे को बहुत बड़ा जो कार्य है जन्म और मरण की माला से छुड़ाना, जो मेरे को जन्म मरण की माला से छुड़ाएंगे, जो बहुत भयानक जो भव समुद्र है, जो मेरे को वो भव समुद्र पार कराएंगे, ऐसे गुरु पाद पद्म के प्रति यदि मेरा कहीं थोड़ा सा भी संशय आ गया तब फिर मेरी क्या दुर्गति होएगी। मेरा तो सारा कुछ जो है भस्म में घी डालने जैसा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को शिष्य कैसे बनना, अच्छी तरह से ये वाला विचार करना पड़ेगा कि शिष्य किस प्रकार से आज्ञाकारी होता है, शिष्य किस प्रकार से गुरु पाद पद्म के प्रति समर्पित होता है। ये वाले जो सारे गुण हैं शिष्य अपने जीवन में व्रत लेगा कि मैं क्या क्या गुरु पाद पद्म ने कहा है, उनकी बातों को पुनः पुनः वो स्मरण करेगा और
दूसरे भक्तों के साथ में जो गुरु पाद पद्म के प्रति निष्ठा रखते हैं उनके साथ में उनकी चर्चा करेगा और अच्छी तरह से निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए जीवन में। इस प्रकार से अच्छा शिष्य जो है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसको कैसा होना चाहिए, वो जब अच्छी तरह से पता ही नहीं होगा तब फिर शिष्य अच्छे कैसे बनोगे, महाप्रभु की सेवा कैसे करोगे, उनके प्रचार को कैसे कर पाओगे। इसलिए पहले क्या करना पड़ता है, अच्छा शिष्य बनना पड़ता है। इस प्रकार से बताते थे और कहते थे जो दीक्षा है वो क्या है। दीक्षा का मतलब है कि आत्मसमर्पण करना गुरु के चरण कमलों में। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। शिष्य जो है वो गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है। तो कहते थे कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, ये वाला कोई बच्चों के खेल जैसा काम नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। ये बड़ा सीरियस मैटर है। शिष्य बनना भी एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। अभी शिष्य वाले जो कार्य वो सारे करने पड़ेंगे, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आत्मसमर्पण मतलब जो अभी तक मैंने सारा कुछ जगत के लोगों से, जगत वाली विद्या से मैंने जो सब सीखा है, मैं उस सारी चीज को अब पूरी तरह से गठरी में बांध करके फेंक रहा हूं और मेरे गुरु पाद पद्म अब मेरे को पारमार्थिक शिक्षा जिस प्रकार से देंगे, मैं आज से एक नया छात्र बन करके उनकी सारी बातों को बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह ग्रहण करते हुए प्रस्तुत होऊंगा। इसका नाम होता है आत्मसमर्पण करना, कि अब उनके विचार को श्रवण करूंगा, उसके अनुसार अपने जीवन में सारी चीजें पालन करूंगा। तब इसको कहते हैं शिष्य बनना। इसलिए कहते थे ये हो गया शिष्य बनना, कमिट करना पड़ता है, उसमें प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, कह रहे हैं यदि शिष्य वास्तविक रूप में अच्छी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में गुरु से दीक्षा नहीं लेता तो शिष्य के ऊपर जो मंत्र के देवता हैं वो कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं और उसको अभिशाप देते हैं। और जो गुरु वो भी अगर अपना उनका मंत्र इत्यादि उसमें पूरी तरह से निष्ठा नहीं हुआ, मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो अगर उनको स्फुरित नहीं हुए हैं और वो आगे किसी को ऐसे ही मंत्र दे देते हैं, तब उससे क्या होता है, उनके प्रति भी मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो कुपित होते हैं, उनको अभिशाप देते हैं। इसलिए गुरु को भी और शिष्य को भी बड़ा सावधान होना पड़ता। दीक्षा ऐसा वाला कार्य है। दीक्षा जो है, बोलते थे एक श्लोक कह करके कि ग्रंथ में बतलाया हरि भक्ति विलास में दीक्षा की पद्धति क्या है। उसमें जैसे एक व्यक्ति कांसे को रासायनिक क्रिया से कांसा जो है वो सोना बन जाता है। जो रासायनिक वस्तुओं को जानते हैं, रासायनिक क्या होता है, केमिकल, केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग क्या करना जानते हैं, कांसे को सोने में परिवर्तित कैसे करना होता है, रासायनिक क्रिया से वो करना जानते हैं। केमिस्ट्री जिनको अच्छे से आती है और जो ये काम कर लेता है उसको कहते हैं केमिस्ट। रासायनिक क्रियाएं जिनको करनी आती हैं अच्छी तरह से, केमिस्ट्री जिसको आती है अच्छी तरह से, वो केमिस्ट का कार्य करता है। क्या कर लेता है उसमें, वो कांसे को सोने में बदल देता है। उसको ये गुण उसमें ये गुण है। उसी प्रकार से दीक्षा के द्वारा गुरु क्या करते हैं, गुरु दीक्षा विधान के द्वारा शिष्य में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके पाप करने की प्रवृत्ति
पूरी तरह से हटा देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, वो यदि वो था काके रे गरुड़ करे ऐचे तोमार गुण, यदि शिष्य जो है बिल्कुल खराब था, अच्छे संस्कार वाला नहीं था, कौए के जैसा था, केवल कां 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 करता रहता था, उसको भी क्या कर देते हैं, अपने संग के प्रभाव से उसको बड़ा पवित्र बना देते हैं और उसके मुख से केवल सब समय कृष्ण की कथा ही निकलती है, उसको ऐसा बना देते हैं। पहले जो सब समय अपने भोगों में रत रहता था, उसको कैसा बना देते हैं, अब वो अपने भोग के लिए कोई काम ही नहीं करता, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करता है। पहले वो पापमय क्रियाएं कर लेता था, दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुंचाता था, अब जो उसको पीड़ा देता है उसको भी पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसके भी मंगल की कामना करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, दीक्षा। तो कहते हैं कि गुरु महाराज जी बोलते हैं, जैसे अगर कोई केमिस्ट्री अच्छे से जानता ही नहीं है और वो फिर रासायनिक क्रियाओं से कांसे को सोना बनाना जानता ही नहीं है, केवल अपनी क्या करता है, बड़बोला बन करके केवल बोलता है कि हाँ हाँ मेरे को भी कांसे को मैं सोना बना दूंगा, तो उसका कोई अधिक फल होगा जिसको आता नहीं बनाना। तो इसीलिए कहते थे कि जो गुरु और जो शिष्य, उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, वो आदान प्रदान वास्तविक रूप में परमार्थ के ऊपर पूरा निर्भर होना चाहिए, कोई और वस्तु बीच में नहीं होती। मेरा शरीर कैसे ठीक रहेगा, मेरे ऊपर ये वाली परेशानियां आ रही है, मेरा काम जो है चल नहीं रहा है, इस प्रकार की चीजों के लिए गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता। जगत की वस्तुओं के लिए गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान वाली वस्तुओं के लिए होता है और किसी वस्तु के लिए नहीं होता। तो इसलिए बोलते थे बाबा, शिष्य बनना और गुरु बनना है तो दोनों कार्य कैसे वाले, बड़े गंभीर। किंतु अभी इस प्रकार के शिष्य भी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं जो शिष्य बनना चाहते। शिष्य नहीं बनना चाहते अधिकांश लोग, वो क्या समझते हैं उसको, वो बोलते थे, ये समझते हैं पुतुल का खेल। पुतुल का खेल मतलब पुतलों का खेल, कि जैसे छोटा सा बच्चा पुतले लेकर के जो मर्जी इधर से उधर कर लिया, उसी प्रकार से समझते हैं। किंतु ये कार्य ऐसे वाले नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन में वो अपने जो दीक्षा, अपने जो गुरु पाद पद्म की वाणी, उनके द्वारा दी गई सेवा, उनके द्वारा बतलाए गए आदर्श, उन सारी चीजों को बड़े अच्छी तरह से अपने हृदय में स्थान दिया था, उन्हीं को अपना जीवन बनाया था। इसलिए वो सब समय सेवा में निमग्न रहना, हरि नाम कीर्तन करना, माला के ऊपर जप करना, अपने मंत्रों को बड़े प्रीतिपूर्वक बैठ करके करते थे, बड़े ही प्रीतिपूर्वक। नित्य प्रति तिलक धारण करना, शिखा को बांधना, उसके बाद में उत्तरीय वस्त्र लेकर के मंत्र को जप करना, अपने गुरु वर्गों को प्रणाम करना, धाम की रज अलग अलग जगह की वो लेकर के, एक उनके पास छोटी सी पेटी थी, उसी में छोटी छोटी पूड़ियां सारी, ये उसके ऊपर लिखा राधा कुंड की माटी, कुसुम सरोवर की माटी, सेवा कुंज की माटी, ऐसे स्थान स्थान की लेकर के उनके पास में अपना एक छोटा सा बॉक्स था। जब उन्होंने आनिक करना, हम लोगों ने वो उठा करके उनके पास में रख देना। आनिक पूरा हो गया, उन सारे स्थानों की रज को, जिसको उन्होंने अपने आप से इकट्ठा किया था एक समय में, कि मैं अभी वृद्ध होता जा रहा हूं, फिर कभी जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वो रज लेकर के हर रोज वो अलग अलग पुड़िया को निकाल के नाम पढ़ के प्रणाम करते थे। जैसे पहले बताया कि वैष्णवों को प्रणाम करना, ठाकुर जी के विग्रहों को प्रणाम करना, लीला स्थलियों की रज को लेकर के, पुड़िया को लेके मस्तक पे लगा के उसको प्रणाम करना। तो एक वास्तविक रूप में परफेक्ट जो शिष्य, डिसाइपल, वो किस प्रकार से गुरु के वचनों को अपने जीवन में
इंट्रोड्यूस करके पूरी तरह से वो सारा जीवन करता है, उसी प्रकार का उन्होंने सब समय करके दिखलाया। भागवत को अच्छे से सुनना, ग्रंथों को अच्छे से उसकी बात को बता देना, उस प्रकार से उनका जीवन था। इसी प्रकार का जिनका जीवन होता है उनको क्या कहते हैं? महाभागवत। अर्थात तो भागवत में गुरु वर्ग ने जो जो शिक्षा प्रदान की है उसी को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना, और उसको अपना करके फिर यदि किसी को कुछ बताना, कोई कुछ पूछता है तो उसी को वो क्या कहते थे? ये मेरी प्रभुपाद जी के प्रति सेवा है। जो उन्होंने मेरे को अच्छी से अच्छी बातें बतलाई, उनके माध्यम से मेरे जीवन में आई, मैं तो उनका ऋण कभी चुका नहीं सकता। उन्होंने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है, उन्होंने मेरे को कहां से कहां तक का सारा सोच दे दिया है, इसलिए मैं तो उनका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूं, अपने प्रभुपाद जी का। मैं उनका क्या हूं? कुकुर हूं। मैं उनका कुकुर हूं, मतलब कुत्ता हूं, इस प्रकार से बोलते थे। और मैं उनका क्या ऋण चुकाऊं, उनकी क्या सेवा करूं? केवल जो उनसे बातें सीखी हैं उसी को ही बार बार दोहराता हूं। अगर कोई उसको सुन करके लाभ उठाता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साधारण रूप में बोलते थे, जार नून खाओ तार गुण गाओ। अर्थात जिसका नमक खाते हैं उसका गुण गाना चाहिए। तो कहते मैंने सारा जीवन नमक जो खाया पूरी तरह से प्रभुपाद जी का खाया है। जार नून खाओ तार गुण गाओ। तो कहते उनका अगर महिमा नहीं गाऊंगा तो किसका गाऊंगा? जो जो उनके विचार हैं वही सारे आप लोगों को सुनाता हूं। इस प्रकार से उनका जीवन था। सब समय हरि नाम करते थे, भगवान की वार्तालाप करते थे, और प्रभुपादी कह करके कोई भी बात पूछो कि प्रभुपाद जी का देखो इस श्लोक के लिए उन्होंने क्या लिखा है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है। इस प्रकार से उनका अपने गुरुपाद पद्म के प्रति निष्ठा था, अत्यंत गुरुनिष्ठ। और कभी भी स्वतंत्र जीवन पालन नहीं किया। उनका अपने जीवन के लिए वो बोलते थे, उसको एक प्रबंध में भी लिखा, स्वतंत्र जीवन बड़ो दुखमय। स्वतंत्र जीवन जो होता है बड़ा दुखमय होता है। इसलिए कहते थे हम लोगों ने अपने जीवन का गठन स्वतंत्रता वाला किया नहीं। जैसा जैसा गुरुदेव ने सिखा दिया, वैष्णवों ने सिखा दिया, उसी के अनुसार अपने जीवन को हमने पालन किया। इसलिए स्वतंत्र जीवन नहीं जिया बिल्कुल भी। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के साक्षात संग में सेवा किया। बाद में बहुत वर्षों तक अपने बड़े गुरु भाइयों को सब समय क्या कहते थे? कहते हैं कि देखो घर से ही हम लोग सीखते थे कि बड़ा भाई कौन होता है? पिता के समान होता है। बड़े भाई का मतलब होता है पिता के समान है। तो इसीलिए हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं, एक जो मठ में हमारे से पहले आए थे जो बड़े थे, दूसरा जिन्होंने प्रभुपाद जी को बड़ी अच्छी तरह से एकदम से ग्रहण किया, स्वीकार किया, भले मेरे बाद में भी आए, उनको भी हम अपना बड़ा गुरु भाई मानते थे। तो इसीलिए उनके साथ में सब चीज का परामर्श करके हम लोगों ने अपना जीवन जो है जिया है। अपने आप से स्वतंत्र जीवन कभी नहीं जिया। इसलिए उनके जीवन में देखा जाता, हमारे गुरु महाराज जी ने जिस दिन अप्रकट लीला की 22 नवंबर 1999, उस कार्तिक अंतिम दिवस, अगले दिन सुबह सुबह, आज के दिन में सुबह, मतलब कि चतुर्दशी, आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी को रात को गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला की सुबह सुबह। तो उसके वो संवाद आज जैसे सुबह मान लो शरीर छोड़ दिया था 3 बजे 2:30 बजे, मैं अब कंफ्यूज हो जाता हूं। गुरु महाराज जी का समय और गुरुदेव का प्रकट का समय लगभग समान, एक का है 2:30 बजे, एक का 3 बजे। तो जैसा भी हो, तो वो रात को अप्रकट हो गए, सुबह संवाद गुरुदेव को मिला वृंदावन में। परिक्रमा चल रही थी, अंतिम दिवस था।
तो पूर्णिमा से एक दिन पहले संवाद पहुंच गया, तो गुरुदेव की कथा सुन रहा हूं। उस समय गुरुदेव के साथ में गुरुदेव हैं, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हैं, उनके गुरु भाई शिला मधुसूदन महाराज जी हैं, उनके गुरु भाई आचार्य महाराज हैं। उन सबको गुरुदेव ने कथा बोलने के लिए कहा और सबने ही एक बात कॉमन रिपीट की, चारों लोगों ने। मैंने कल ही कथा सुनी, पहले भी सुनी हुई थी, कल फिर से कथा सुनी वो वाली फोन में। तो उसमें चारों लोगों ने एक बात बार बार रिपीट की कि यद्यपि हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो इनसे मठवास में 4 वर्ष बड़े थे, अर्थात शिला केशव गोस्वामी महाराज 1919 में आ गए थे और हमारे गुरु महाराज जी 1923 में आए थे। किंतु वो कहते हैं कि हमने उनको जब से देखा, शिला त्रिविक्रम महाराज जी ने बोला मैंने उनको देखा 44 से, गुरुदेव ने कहा मैंने उनको देखा 47 से, आचार्य महाराज जी ने कहा मैंने देखा उसके 1-2 साल बाद से। उस समय से ही हम लोग शुरू से देखते आ रहे कि वो हमारे गुरु महाराज जी को प्रभुपाद जी से कम बिल्कुल भी नहीं मानते थे, अपने गुरु भाई को प्रभुपाद ही मानते थे, उनके आदेश को उसी तरह से पालन करते थे जैसे हम लोग शिष्य पालन करते थे। तो इसलिए कहते हैं उनका उस प्रकार का जीवन में आचरण था कि अपने बड़े गुरु भाइयों को जो प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा युक्त हैं उनके प्रति भी कितना बड़ा आदर रखते थे। वो कहते हम लोगों ने साक्षात देखा अपनी आंखों से, सब समय सबने वही रिपीट किया। त्रिनादपि सुनिचता वाला रिपीट किया। जब भी हम कभी उनसे मिलने जाते थे कितना प्रेम के साथ में मधुरता से वो बात करते थे, कैसे वो हम लोगों को सम्मान करते थे, कैसे आशीर्वाद देते थे, इस प्रकार का सारा उसमें महिमा वो बता रहे हैं। तो इसलिए अपने गुरु भाइयों के साथ में भी उनके पास रहना, उनके मन के बात को सुनना, उनके अनुसार सेवा कर देना सारी, उनको अपना शिक्षा गुरु मानना, ये भी उनके जीवन का एक बहुत अनुगत्यमय जीवन, कभी स्वतंत्रता वाला जीवन लिया नहीं। कब तक? जब उनकी आयु 94 हो गई तब तक भी किसी न किसी के शेल्टर में रह करके भजन किया। शिला पहले परम गुरुदेव के साथ, शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के साथ, बाद में 35 वर्ष तक शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ, इन सभी गुरु भाइयों के साथ बड़े ही आनंद पूर्वक अपना एक जीवन कैसे वाला बिता दिया? भजनमय जीवन, अनुगत्यमय जीवन, सेवामय जीवन। इसी बात को अपने ग्रंथों में भी, प्रबंधों में भी उन्होंने लिख दिया कि जो भी व्यक्ति भजन करना चाहता है वो सब समय अनुगत्य में रहेगा और जो सेवा है अवश्य ही सेवा को लेकर के रहेगा, सेवा के बिना जीवन में कभी नहीं रहेगा। इस प्रकार से अनुगत्यमय जीवन। अपने छोटे गुरु भाइयों, बड़े गुरु भाइयों, उनका तो फिर कहना क्या, किंतु उनके गुरु जी के जो शिष्य लोग, गुरु भाइयों के शिष्य लोग, हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरु भाई के शिष्य शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरु भाई के शिष्य लोग, किनको वो सभी लोग भी बोलते हैं बार बार कि हमारे प्रति आचार्यों उचित सम्मान ही सब समय रखते थे, अर्थात हमारे को भी बड़ा श्रेष्ठ मान करके उस प्रकार से हमारे साथ में संबंध रखते थे। कभी भी उनके भावनाओं में, कभी उनके व्यवहार में ऐसा प्रतीत नहीं होता था, कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो बहुत बड़े हैं और हम उनसे छोटे हैं। हमारे को इस प्रकार से वो सम्मान करते थे। तो इस प्रकार का उनका अनुगत्यमय जीवन था, पवित्र जीवन, वास्तविक रूप में शिष्य का जीवन, शुद्ध वैष्णव वाला जीवन। ऐसे वाला आदर्श जब किसी का होता है तब उनको बोलना पड़ता है बहुत कम, और उनके आचरण से ही बहुत सारे लोग अपनी आप से सारी सीख ले लेते हैं। इस प्रकार का उनका जीवन था। कुछ कुछ आज
हम लोगों ने उनकी बातों को स्मरण किया, वो हमारे प्रति कृपा करे, उनकी बातें हमारी अच्छी तरह से समझ में आए, जैसा वो आचरण करते थे, भजन करते थे, उसी प्रकार का कुछ कुछ हमारे भी जीवन में हमारे परिवर्तन आ जाए, वैसा हम भी ग्रहण करने लग जाएं। यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो अभी हम लोग उठ करके आरती करेंगे गुरु महाराज जी की, 2-3 मिनट लगेंगे उसमें, और फिर दीप दान करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी करो। केशव प्रभु जल्दी शुरू करना ना। श्री गुरु चरण पद्मा। कल हम लोगों का यहाँ पर जो कथा कीर्तन होगा उसका समय हम लोगों ने दोपहर वाला रखा है। ऐसे तो मैसेज में आ जाएगा 10:30 बजे से 1 बजे तक। कल कार्तिक का पारण इत्यादि करेंगे, थोड़ी सी कार्तिक की कथा सुनाएंगे और सभी लोग फिर पारण करेंगे, प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण। चश्मा रख दिया शायद। श्री गुरु चरण। इसको इधर रखो, आरती रखेगा शायद। आरती वाला सामान रख दे। मुकुंद कहाँ गया? आरती का सामान लाओ, कहाँ पर है? चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधो मोहि सावधान माते, बंधो मोहि साव। पहले वो तो जहर प्रसादे भाई हे भव तरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ आईते। और चीजें आप करो, मेरे से नहीं होती। कृष्ण प्राप्ति होए जा। और पुष्प नहीं है? पुष्पांजलि के लिए पुष्प लेके आओ। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया क्या, उस पे रख दो, अपने आप लेते रहेंगे। यहाँ पर रख करके देते रहो। आचा आर ना करी ओ माने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, आपको बोले थे वृंदावन जाऊंगा, नहीं चलो भाई ना, आप बोले थे 3 दिन वहीं रहूंगा, ये कुछ चक्कर पड़ गया वापस आना।
सजाने सारे ईश्वर